जय हिंद। हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो नई श्रृंखला का प्रारंभ किया था, हम इसमें उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो अभी हाल ही में परीक्षाएं हो रही हैं और अभी हाल ही में हो चुकी हैं। उनमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उन हम प्रश्नों को ले रहे हैं और उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं और उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में बन सकते हैं इन सब के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। आज का जो हमने प्रश्न ले रखा है, देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऐसे बिल्कुल प्रश्न था जिसमें ऑप्शन थे ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, अगला ऑप्शन दे रखा था गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ पर, मेरठ में। तो अगला कौन सा था? केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। अगर आपको पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, तब तक हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ये बिल्कुल सही दे रखा है। ग्रीन पार्क स्टेडियम बाबा घाट के पास पड़ता है, ये बिल्कुल भी सही है। कहाँ पर है? तो कानपुर में है। अब अगला प्रश्न जो कानपुर से बन सकता है, कानपुर मेनली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए किस लिए फेमस है? तो चमड़े के लिए फेमस है, सभी को पता है, चर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और किस लिए फेमस है? तो यहीं पर राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। यहीं पर राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र पाया जाता है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में किसके किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र पाया जाता है और यह चमड़े के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। देखिए लखनऊ और किसके लिए फेमस है? तो यहीं पर लखनऊ में एक स्थान पाया जाता है मलिहाबाद। जो मलिहाबाद किसके लिए फेमस है? तो आमों के लिए फेमस है। मलिहाबाद के आम पूरे भारत में मशहूर हैं और उत्तर प्रदेश में तो इसके क्या कहने, बहुत ही ज़्यादा मशहूर आम है। कौन, कहाँ का? मलिहाबाद का। आगे बात करते हैं लखनऊ से संबंधित और कौन से प्रश्न। देखिए यहीं पर खेल विभाग का मुख्यालय पाया जाता है। यहीं पर खेल विभाग का मुख्यालय पाया जाता है। देखिए मुख्यालय पाया जाता है, इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब खेल से संबंधित नाम आता है तो हम मेरठ जानते हैं, क्योंकि खेल के सामान के लिए यही फेमस है, तो मेरठ पे हम चले जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो खेल विभाग हमारा है उसका मुख्यालय कहाँ पर पाया जाता है? तो लखनऊ में पाया जाता है। अगला ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में। देखिए मेरठ किस लिए फेमस है? तो हमने अभी भी चर्चा की, मेरठ किस लिए फेमस है? तो खेल के सामान के लिए फेमस है। यहीं पर उत्तर प्रदेश में यानी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? तो मेरठ में ही। देखिए जो महात्मा गांधी स्टेडियम है मेरठ में नहीं पाया जाता और यही पूछे भी रखा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही ऑप्शन सही भी होगा। तो आप लोग तब तक कमेंट करके बताइए ये कहाँ पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ, ये बिल्कुल भी सही है। अभी हाल ही में यहाँ पर भारत और साउथ अफ्रीका का मैच भी हुआ था, तो ये बिल्कुल भी सही है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में 100% है, यानी ये सही दे रखा है। अब इस हिसाब से यानी पूछा है कौन सही नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में नहीं है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए मेरठ महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है। देखिए जो महात्मा गांधी स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो ये रामपुर में है, रामपुर में है। अब एक प्रश्न और रामपुर से, बताइए रामपुर किस लिए फेमस है? तो रामपुर चाकुओं के लिए फेमस है। आप सुने होंगे रामपुरी चाकू, रामपुरी चाकू, चाकू के लिए फेमस कौन है? तो रामपुर है। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसका हमने एक्सप्लेन किया, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं तो हम ऐसे कई प्रश्नों के समूह लेकर आएंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और खासकर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ाया जा रहा है और यहीं पर उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है जो अभी परीक्षाएं हो रही हैं, चल रही हैं या अभी हाल ही में समाप्त हुई हैं। उनमें जो प्रश्न आए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा ये आगामी परीक्षाओं में निश्चित यहाँ पे प्रश्न बनने वाले हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आए तो शेयर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा उसमें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण और प्रश्न के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।